Hello everyone, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will teach the most important topic for class 9th and the topic is mixture. तो स्टूडेंट आज मैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मिक्सचर। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है स्कूल में, जल्दी से जाकर के एडमिशन करा लीजिए। जो स्कूल की जो ऑफिस है वो आपको मंडे टू सैटरडे 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक खुली रहती है। तो पहले आप एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि देखिए एडमिशन कराने से क्या फायदा होगा, एडमिशन कराने से ये फायदा होगा कि आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। और दूसरी बात कि साइकोलॉजिकल आपके माइंड में एक इफेक्ट पड़ेगा कि अब मैं क्लास 9th में चला गया हूं या अब मैं क्लास 9th में चली गई हूं। तो जब तक हमारा एडमिशन नहीं हुआ होता है तो हमारा माइंड एक दूसरे ही तरीके का रहता है। हम अपने आप को क्लास 8 के ही स्टूडेंट समझ रहे होते हैं, लेकिन एडमिशन हो जाने के बाद अपने आप पर एक बिलीव हो जाता है कि अब मैं क्लास 9th में चला गया हूं या चली गई हूं। इसलिए अपने सहूलियत के हिसाब से आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करा लो। तो चलिए स्टूडेंट टॉपिक को शुरू करते हैं, मिक्सचर। अब ये मिक्सचर क्या होता है, तो जैसा कि हमें पता है कि मिक्सचर इज ए सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर थिंग्स। ओके, मिक्सचर हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो 2 और 2 से ज्यादा चीजों से मिल करके बनाया जाता है। ओके, तो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर थिंग्स विदाउट इन ए फिक्स्ड रेशियो। और मिक्सचर जो होते हैं उनमें रेशियो फिक्स नहीं होता है। ओके, सो इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट इज नॉट फिक्स्ड। मिक्सचर में जो रेशियो होगा कंपोनेंट का वो फिक्स नहीं होगा। देखिए इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करता हूं वाटर का, इट मींस H2O। तो अगर आप H2O को देखोगे तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है उसके मास का। जैसे अगर वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो ऐसा 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की मास कितनी हो गई 2। फिर यहाँ पर H2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन की मास कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की मास होती है 16। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। रेशियो कितना आया 1:8। ओके, तो जहां तक बात है कंपाउंड की, तो नो डाउट कंपाउंड भी 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, इट मींस एलिमेंट से। अब यहीं पे वाटर को ही देख लीजिए, ये 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बट वाटर की जहां तक बात है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो फिक्स है। तो कंपाउंड में क्या होता है स्टूडेंट, रेशियो आपको फिक्स मिलेगा। बट अगर हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होगा। क्लियर है? अगर मान के चलिए कि एक बीकर ले लेते हैं हम, सपोज दैट वी टेक अ बीकर। ओके, सपोज कीजिए कि हमने यहां पर एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या किया, वाटर डाल दिया H2O। ओके, तो वाटर एक कंपोनेंट है यहां पर। फिर इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं, सैंड डाल रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, इस बीकर में वाटर लिया मैंने और फिर क्या कर रहे हैं, सैंड डाल ले। तो जैसे सैंड को डालेंगे ना तो सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद सैंड ना बॉटम में सेटल डाउन कर जाएगा। जो सैंड है वो बॉटम में सेटल डाउन कर जाएगा और सैंड वाटर में फुल्ली डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर सैंड और वाटर का क्या बना, मिक्सचर बना। क्यों? क्योंकि यहां पर सैंड और वाटर के जो मास का रेशियो है वो फिक्स नहीं है। क्लियर हो गया ना? तो इन केस ऑफ मिक्सचर द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट इज नॉट फिक्स। मिक्सचर में क्या होगा, जो रेशियो होगा कंपोनेंट का वो आपको फिक्स नहीं होगा। बट इन केस ऑफ कंपाउंड द रेशियो ऑफ द मास इज फिक्स। कंपाउंड में मास का रेशियो फिक्स होता है। चलिए स्टूडेंट अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, इट मीन CO2 की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जहां तक बात है तो कार्बन का मास 12 है, इस 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 2 जा 32। तो अब इसको 4 से कट करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। रेशियो कितना आया, रेशियो आ गया 3:8। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को देखने से क्या मिला, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी मास का रेशियो फिक्स है। क्यों? बिकॉज एज वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड। तो यही डिफरेंस होता है कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके मास का रेशियो फिक्स होता है। एक बार फिर सुनेंगे, इन ए कंपाउंड
द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज फिक्स्ड। कंपाउंड में क्या होगा कि जो एलिमेंट होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके मास का रेशियो फिक्स होता है, बट इन केस ऑफ मिक्सचर द रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट्स इज नॉट फिक्स। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके मास का रेशियो फिक्स नहीं होगा। तो इट इज क्लियर, ये चीज समझ में आई आपको। चलिए स्टूडेंट, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जहां तक बात है मिक्सचर का, तो एज वी नो डैट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है मिलावट। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर इज अ टू टाइप ऑफ मिक्सचर। कंपोजिशन के बेसिस पे दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर इज अ टू टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट होमोजेनस मिक्सचर के बारे में और हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, होमोजेनस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होंगे। इन केस ऑफ होमोजेनस मिक्सचर देयर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उनके कंपोनेंट यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं, वो हम लोग अगले क्लास में जानेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब होता है। एंड इन केस ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर देयर कंपोनेंट आर नॉट प्रेजेंट इन ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेटेरोजेनस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होंगे वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये वीडियो मेरा शूट हो रहा है बोया के M1 माइक से, तो बताइएगा साउंड क्वालिटी कैसा है इस वीडियो का। और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। हमारे टीचर्स और हम लोग जितने भी टीम मेंबर हैं आपका हेल्प करेंगे और सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और बहुत सारे लोग तो कमेंट बॉक्स में पूछते भी है, जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था तो फिर हमने उसको सॉल्व करके बताया। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो घबराने की बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को लिखो, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।